आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे निधि शशांक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो गाइस, सो प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit the like button and please share with your family and friends. Or let's travel the world with Nidhi and Shashank. So I'm just going to start my video. So ये वीडियो हमारी स्कॉटलैंड ट्रिप के लिए है। सो जब भी आप स्कॉटलैंड ट्रिप के लिए प्लान करें तो आप हमारी छोटी सी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो वैसे तो हमने बहुत सारी जगह वहाँ पे विजिट की थी, बट ये हमारा पहला विजिट पॉइंट था जहाँ पे हम गए थे। वो पॉइंट है लॉक नेस। सो लॉक नेस एक जगह है स्कॉटलैंड में, बट मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। लॉक का जो मीनिंग है, लॉक बेसिकली यहाँ पे लेक्स को कहते हैं। स्कॉटलैंड में 5 जो लेक्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, और नेस वन ऑफ द फेमस लेक है। वहाँ पे नेस एक मॉन्स्टर है। सो वो मॉन्स्टर की वहाँ पे अलग स्टोरी है। पहले वहाँ पे मॉन्स्टर लोगों को दिखता था, तो उसके साथ करके उन्होंने एक नाम दे दिया लॉक नेस। ये स्टोरी मुझे अपने हस्बैंड से पता चली। सो लॉक नेस हमने ट्रिप प्लान की थी, बट वहाँ पे हम बेसिकली हमने बोट की टिकट पहले से ही बुक कर रखी थी जब हम जाने से पहले। तो बेसिकली हमने वहाँ पे एक बोट राइडिंग की थी, और जो हमारा स्टे था वहाँ पे, तो आप किसी भी कैंपिंग साइट को बुक कर सकते हैं। बेसिकली लोग यहाँ पे जब भी यूके में किसी भी हिल साइड पे जाते हैं तो उनके पास अपना टेंट होता है, अपने खाने पीने की चीजें होती हैं। इस पे भी मैं अलग से डिफरेंट वीडियो एक बनाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। बट मैं जस्ट समराइज कर रही हूँ कि लोगों के पास अपनी सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग बेसिकली कैंपिंग साइट में जाते हैं। तो हमने जो कैंपिंग साइट चूज़ की थी वो हमने ग्लेन नेविस कैंपिंग साइट बुक की थी, जिसके पीछे एक पर्पज़ ये भी था क्योंकि हमें वहाँ का यूके का हाईएस्ट माउंटेन भी कवर करना था, बेन नेविस। सो ये हमारा प्लान था। तो बेसिकली मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। इसमें मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स भी दूंगी कि आपकी क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन मोड्स होंगे। सो आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड उसमें से पिक कर सकते हैं, और लेट्स एंजॉय आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। सो कैंपिंग साइट इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, कैंपिंग साइट में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आपको वहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बाथरूम मिल जाएगा, वहाँ आपको सिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको चेंजिंग रूम मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी रहेगी, वहाँ पे आपको यूटेंसिल्स क्लीनिंग की फैसिलिटी रहेगी, वहाँ पे आपको बेसिकली वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी रहेगी। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज होती हैं, एंड वहाँ पे किसी भी बात का डर नहीं होता क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं। तो वो आपको एक काफ़ी फैमिलियर प्लेस सा लगता है। सो बट ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको कैंपिंग साइट ही बुक करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने मन मुताबिक कोई भी जगह पे वो अपना टेंट रखते हैं और वो वहाँ पे रहते हैं, एंजॉय करते हैं। सो ये आपकी चॉइस के पे डिपेंड करता है कि आपको कैंपिंग साइट बुक करनी है या फिर आप कोई भी किसी भी जगह पे आप वहाँ पे स्टे करने वाले हैं अपने टेंट में, क्योंकि टेंट आपका रहता है, खाने पीने की चीज़ें आपकी रहती हैं, तो टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ पे रुके थे, किस कैंपिंग साइट पे रुके थे। बेसिकली ये कैंपिंग साइट थोड़ी प्राइजी थी, इसके रेट्स थोड़े हाई थे इन कंपैरिजन टू अदर, बट ऐसा मुझे लगता है कि इसके प्राइस इसलिए हाई थे क्योंकि वहाँ पे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा थी। वहाँ के जो पॉट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन थे, वहाँ पे जो साइट थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन थी, और वहाँ के जो वॉशरूम थे, वहाँ के जो भी बाथरूम थे, चेंजिंग रूम था, वो टाइम टू टाइम क्लीन हो रहे थे। तो आई थिंक इनकी प्रोवाइडेड जो फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी बेहतर थी, इसकी वजह से इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगे, मुझे ठीक लगा। और वो बाकी सारे लोकेशन पॉइंट के पास भी था, जैसे कि बेन नेविस जो वहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है यूके का, उसके भी पास था, और वहाँ पे ग्लेन रिवर थी। तो आपको बहुत सारी प्यारी लोकेशंस मिल जाएंगी आसपास में विजिट करने के लिए, तो ये वर्थ था काफ़ी। सो मैं आपको ग्लेन नेविस कारावान कैंपिंग साइट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपने पॉट्स भी वहाँ पे बुक कर सकते हैं। पॉट्स मतलब वहाँ पे एक
छोटा सा घर आपका होगा, पॉड होगा, उसमें आपका सिंक होगा, वहाँ लाइट होगी, हीटिंग होगी, वहाँ पे बेड होगा, एडजस्टेबल बेड्स होंगे, इंडोर लाइटिंग होगी, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे रहेंगी। तो बेसिकली अगर आपको ठंड लग रही है तो आप अपनी हीटिंग स्टार्ट कर सकते हो, इंडोर लाइटिंग है तो नाइट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बेड है वहाँ पे, तो बेसिकली वहाँ पे 4 से 5 लोग एक पॉड में रह सकते हैं। एंड वहाँ पे टेबल्स होती हैं तो खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा एडजस्टेबल होता है। और वहाँ पे अलमीरा रहेगी, वहाँ पे शू रेक्स रहेंगे, तो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इनफैक्ट पॉड से निकलने के बाद आपको एक टेबल सा मिलेगा, टेबल चेयर मिलेगी, जहाँ पे आप बारबेक्यू भी इंजॉय कर सकते हो। सो मुझे काफ़ी प्यारा लगा। और दूसरी वहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप अपना खुद का कारवां साइट है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी के साथ। सो बेसिकली कुछ लोगों के पास अपने कारवांस होते हैं या कुछ लोग हायर करते हैं, तो वो भी फैसिलिटी थी वहाँ पे। कुछ लोगों के पास अपने टेंट्स होते हैं, तो टेंट की भी फैसिलिटी थी। सो बेसिकली वहाँ पे ये सारी फैसिलिटी थी। और अंदर में और ये जो टेंट का जो हमें पड़ा था, हम वहाँ पे 2 दिन स्टे किया था, एक दिन अपने टेंट में किया था, तो टेंट का जो हमें चार्ज पड़ा था वो ऑलमोस्ट 37 पाउंड पर नाइट पड़ा था। और जो पॉड के चार्जेस थे वो 150 पर नाइट थे, 150 पाउंड पर नाइट। सो इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, बट या यू कैन, it will be depend on your choice. Okay, so yes, and second thing मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या हो सकता है। बेसिकली अगर आप यूके में कहीं किसी भी जगह से आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो स्कॉटलैंड ट्रिप के लिए, तो आपके पास अपनी कार है तो आप ड्राइव कर सकते हो। अगर आपके पास कार नहीं है, आप रेंट पे भी कार ले सकते हो। और अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पे ट्रेन्स चलती रहती हैं, तो आप ट्रेन बुक कर सकते हो, ट्रेन से वहाँ पे जा सकते हो। तो आपके पास ट्रेन का भी ऑप्शन है, पर्सनल कार का ऑप्शन है, और रेंटिंग कार भी आप हायर कर सकते हो। तो बेसिकली ये 3 ऑप्शंस हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड के लिए। और अगर आपके पास अपनी पर्सनल कार है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका जहाँ मन करेगा, आप जब तक वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो वो आप बाउंड फील नहीं करोगे, आप थोड़ा फ्री फील करोगे अपनी कार की, पर्सनल कार के साथ। सो बेसिकली अलग से टिकट्स वहाँ पे परचेज करनी पड़ेगी। और जो पूरी ट्रिप होती है हमारी बोट की राइडिंग जो होती है, उसके दौरान वो वहाँ की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो एक तो वहाँ का व्यू इतना प्यारा होता है, आप एकदम, मैं तो एकदम खो गई थी वहाँ पे। तो वहाँ का व्यू बहुत प्यारा होता है, और वो जो साउंड है, वाटर साउंड है, वो बहुत प्यारी लगती है, आप इंजॉय करोगे उसको। प्लस साथ में वो जो आपको स्टोरी वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड बोट में मैंने वहाँ पे ये अच्छी बात थी कि आप टॉप में भी जा सकते हो, टॉप रूफ पे भी जा सकते हो, और अंदर वहाँ पे रेस्टोरेंट था, तो आप रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी इंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे भी टेबल पे उनके बिल्कुल वो उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी क्रिएट की हुई थी। तो मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा अब जब वहाँ की स्टोरी आपको पता चलेगी, वहाँ का जो व्यू होगा पूरा वो कैप्चर करोगे, एंजॉय करोगे। बेसिकली आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग to visit the Scotland, please plan for the Loch Ness cruise also. Definitely you will enjoy. So please subscribe and hit the like button. Please share with your family and friends. Guys, thank you so much.